नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें वही प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसके सही जवाब आ जाएगा कुंचिल जलप्रपात। दूसरा क्वेश्चन है, कुंचिल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सारावती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर आ जाएगा इसको मांडवी नदी पर स्थित है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दूध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है मांडवी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6, दूध सागर जलप्रपात किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो ये आ जाएगा गोवा और कर्नाटक की सीमा पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आ जाएगा आपके कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का न्यागरा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो यह भी चित्रकूट जलप्रपात को ही कहा जाता है और चित्रकूट जलप्रपात बहुत ही फेमस जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 12, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आ जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। और क्वेश्चन नंबर 13, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? यह आ जाएगा आपके झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, केवटी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह आ जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है केवटी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 15, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह आ जाएगा महाना नदी पर है, महाना नदी पर है। तो और क्वेश्चन नंबर 16, बरकाना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह आ जाएगा आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आ जाएगा आपके सीता नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, नोहाकलिया जलप्रपात किस राज्य में है? यह आ जाएगा मेघालय राज्य में स्थित है और ये मेघालय राज्य की बहुत ही फेमस जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 19, नोहाकलिकाय जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? यह आ जाएगा खांसी पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, खांसी पहाड़ी, गारो खांसी जयंतिका, ये सब मेघालय राज्य में ही स्थित है, इसको याद रखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न क्रमांक 20, नोहा संगथियांग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सेवन सिस्टर फॉल्स, इसको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सेवन सिस्टर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह आ जाएगा आपके मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, यह आ जाएगा आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका जवाब आ जाएगा जबलपुर, और जबलपुर कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, इथिरापिल्ली जलप्रपात किस राज्य में है? यह आ जाएगा आपके केरल राज्य में है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25,
इथिरापिल्ली जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जाएगा चलकुडी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 26, कुंचिकल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह आ जाएगा दोस्तों शिमोग। यह आ जाएगा आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह आ जाएगा घाटप्रभा नदी पर स्थित है। राइट आंसर इज घाटप्रभा नदी। क्वेश्चन नंबर 28, गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह आ जाएगा आपके कर्नाटक राज्य पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, वाजराई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह आ जाएगा आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, वाजराई जलप्रपात किस जिले में है? तो यह आ जाएगा आपके सतारा जिले में स्थित है। सतारा जिला कहाँ है? आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, तला कावेरी क्षेत्र किस जलप्रपात से संबंधित है? यह आ जाएगा दोस्तों आपके शिव समुद्रम जलप्रपात से यह संबंधित है, ताला कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 32, कुचिकल जलप्रपात किस प्रकार का जलप्रपात है? यह आ जाएगा आपके सीढ़ीनुमा जलप्रपात है यह। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे ऊंचा प्लंज जलप्रपात कौन सा है? यह आ जाएगा नोहाकलिकाई जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 34, दूधसागर जलप्रपात का अर्थ क्या है? तो यह आ जाएगा आपके सही उत्तर आ जाएगा दूध का समुद्र। दूध का समुद्र भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हुंड्रू जलप्रपात किस पठार क्षेत्र में है? यह आ जाएगा आपके छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में है, और छोटा नागपुर का पठार दोस्तों आपके झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, चित्रकूट जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान के पास है? यह आ जाएगा आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के पास है। और इसमें बता दूं दोस्तों आपको, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, धुआंधार जलप्रपात किस प्रसिद्ध स्थल के पास है? यह आता है भेड़ाघाट के पास है दोस्तों, और भेड़ाघाट जो है आपके एमपी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38, जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? यह आ जाएगा दोस्तों गरसोप्पा फॉल्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बरकाना जलप्रपात किस पर्वतमाला में है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा पश्चिमी घाट में है। क्वेश्चन नंबर 40, इथिरापिल्ली जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह आ जाएगा केराक, या इसको नागरा भी बोले जाते हैं। जैसे भारत का न्यागरा हम चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, उसी प्रकार इथिरापिल्ली जलप्रपात को हम केरल का न्यागरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, केवटी जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका ये राइट आंसर आ जाएगा रीवा जिला, और रीवा जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, नोहाकलिकाई जलप्रपात किस नदी की सहायक धारा से बनता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका स्थानीय जल वर्षा से यह बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, सेवन सिस्टर जलप्रपात किस पठार क्षेत्र में है? दोस्तों यह आ जाएगा आपके मेघालय पठार क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 44, गोकाक जलप्रपात किस उद्योग के कारण प्रसिद्ध है? दोस्तों इसमें आ जाएगा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह गोकाक जलप्रपात प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45, शिव समुद्रम जलप्रपात किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों यह आ जाएगा आपके शिव समुद्रम द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, जोग जलप्रपात भारत में ऊंचाई के अनुसार किस स्थान पर आता है? तो यह आ जाएगा दोस्तों आपके दूसरे नंबर पर आस्था है, वो भी ऊंचाई के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 47, वाजराई जलप्रपात
किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है यह। क्वेश्चन नंबर 48, दूधसागर जलप्रपात किस अभ्यारण्य के पास है? यह जगह भगवान महावीर अभ्यारण्य के पास है यह। 49, दूधधारा जलप्रपात का नाम धुआंधार क्यों पड़ा? तो यह आ जाएगा जल की धुंध जैसी फुहारा के कारण इसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सर्वाधिक प्रमुख जलप्रपात किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर आ जाएगा इसका कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आ जाएगा वराही नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, जोग जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों यह आ जाएगा 253 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 53, नोहकलिकाय जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? यह आ जाएगा 340 मीटर के ऊंचाई के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों यह आ जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात, और यह चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में यह जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, इथिरापिल्ली जलप्रपात किस जिले में है? यह जगह त्रिशूर केरल में यह स्थित है। केरल के राज्य में यह जलप्रपात स्थित है। 56, धुआंधार जलप्रपात किस संगमरमर घाटी में है? यह जगह दोस्तों भेड़ा घाट की संगमरमर घाटी पर यह स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, गोकाक जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? यह जगह लगभग 52 मीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 58, वजराई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आ जाएगा उरमोड़ी नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? यह आ जाएगा आपके 98 मीटर इनकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 60, शिवसमुद्रम जलप्रपात 2 भागों में बटा है, उनके नाम क्या है? तो यह आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर गगन चुक्की और भारत चुक्की। याद रखिएगा गगन चुक्की और भारा चुक्की। क्वेश्चन नंबर 61, भारा चुक्की जलप्रपात किस नदी की धारा में है? यह आ जाएगा आपके कावेरी नदी की धारा पे है, और ये कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 62, गगन चुक्की जलप्रपात किस राज्य में है? यह आ जाएगा आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, दूधसागर जलप्रपात किस रेलवे मार्ग के पास प्रसिद्ध है? यह आ जाएगा दोस्तों मड़गांव लौंडा रेल मार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई वर्षा ऋतु में लगभग कितनी हो जाती है? यह आ जाएगा दोस्तों लगभग 300 मीटर के करीब इनकी चौड़ाई हो जाती है वर्षा ऋतु के दौरान। क्वेश्चन नंबर 65, केवटी जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? यह आ जाएगा दोस्तों आपके 98 मीटर के करीब इनकी ऊंचाई है। 66, बरकाना जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? यह आ जाएगा दोस्तों 259 मीटर के करीब इनकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 67, नोहसंगथियांग या सेवन सिस्टर जलप्रपात कितनी धाराओं में गिरता है? दोस्तों यह जगह आपके 7 धाराओं में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 68, इथिरापिल्ली जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 मीटर के करीब यह ऊंची है। 69, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह जगह आपके पश्चिमी घाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, जोग जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार का है? दोस्तों यह एक खंडित जलप्रपात है। खंडित जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 71, दूधसागर जलप्रपात का सर्वोत्तम दृश्य किस ऋतु में होता है? दोस्तों यह मानसून की ऋतु में होता है या वर्षा ऋतु के में इसका सर्वोत्तम दृश्य देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह आ जाएगा दोस्तों रांची या झारखंड राज्य में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 73, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के किस भाग में स्थित है? ये आ जाएगा दोस्तों ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, गोकाक जलप्रपात के पास कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महादेव मंदिर या इसको गोकाक मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत की पहली जल विद्युत परियोजना से क्यों जुड़ा है? तो यह आ जाएगा दोस्तों, यह प्रारंभिक जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ था, इसलिए यह फेमस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह आ जाएगा आपके शिवमोगा जिले में स्थित है। 74, नोहाकालिकाय जलप्रपात किस गांव के पास है? यह आ जाएगा चेरापूंजी या सोहारा गांव के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, सेवन सिस्टर जलप्रपात किस स्थान के पास है? दोस्तों यह भी चेरापूंजी के पास है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों यह बस्तर जिले में है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80, दूधसागर जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है? दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है यह मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 81, बरकाना जलप्रपात किस वन क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों ये आ जाएगा अगुम्बे क्षेत्र के अंदर स्थित है यह। क्वेश्चन नंबर 82, कुंचिकल जलप्रपात का जल किस जलाशय में नियंत्रित होता है? यह आ जाएगा दोस्तों आपके लिंगन मक्की बांध में नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 83, जोग जलप्रपात की मुख्य 4 धाराएं कौन सी हैं? यह आ जाएगा आपके राजा, रानी, रोअर और रॉकेट। यह 4 धाराएं में उनका बटा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, धुआंधार जलप्रपात का मुख्य या प्रमुख पर्यटन आकर्षक क्या है? यह आ जाएगा दोस्तों आपका रोपवे इनका प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, इथिरापिल्ली जलप्रपात किस वन्य जीव अभ्यारण्य के पास है? यह आ जाएगा दोस्तों सोलायर वन क्षेत्र के पास यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, गोकल जलप्रपात किस पहाड़ी क्षेत्र में है? यह आ जाएगा दक्कन का पठार क्षेत्र में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, वज्रई जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इनका आ जाएगा भांवल्ली जलप्रपात, इसको भांवल्ली जलप्रपात भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, होंडरू जलप्रपात किस प्रकार का जलप्रपात है? यह आ जाएगा प्लंज जलप्रपात है, प्लंज जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 89, नोहाकालिका जलप्रपात किस जिले में है? यह आ जाएगा दोस्तों ईस्ट खासी हिल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, सेवन सिस्टर जलप्रपात किस मौसम में पूर्ण रूप से सक्रिय होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा मानसून के क्षेत्र में या वर्षा ऋतु के दौरान सेवन सिस्टर बहुत ही अच्छा लगता है, यह मनोरम दृश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 91, चित्रकूट जलप्रपात किस जलप्रपात श्रेणी में आता है? दोस्तों यहाँ आ जाएगा घोड़े की नाल या हार्सू प्रकार का क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 92, जोग जलप्रपात का जल अंततः किस सागर में गिरता है? दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा अरब सागर में यह गिरता है। क्वेश्चन नंबर 93, शिव समुद्रम जलप्रपात किस 2 जिलों की सीमा पर है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा मांड्या और चामराजनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, दूधसागर जलप्रपात की कुल ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा 310 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, बरकाना जलप्रपात किस नदी की सहायक धाराओं से बनी है? दोस्तों ये आ जाएगा सीता नदी की धाराओं से यह बनी है। क्वेश्चन नंबर 96, केवटी जलप्रपात किस पठार क्षेत्र में है? दोस्तों केवटी जलप्रपात किस पठार क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बघेल पठार में यह जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97, धुआंधार जलप्रपात का नाम अंग्रेज
में क्या कहा जाता है? याद आएगा स्मोक कैस्केड कहा जाता है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 98, इथियोपिया जलप्रपात किस फिल्म शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ दक्षिण भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए यह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 99, गोका जलप्रपात किस शहर के पास स्थित है? ये आ जाएगा आपके बेलगावी के शहर के पास स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में जलप्रपातों की अधिकता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा पठारी ढाल और कठोर शल्क संरचना के कारण भारत में ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही 100 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है।